शुक्रवार की रात अमेरिका में वो सब कुछ हो गया जो शायद दशकों में भी नहीं होता। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर अदालत यानी कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की धज्जियां उड़ाते हुए उसे अवैध करार दे दिया, तो दूसरी तरफ जबरदस्त पलटवार करते हुए ट्रंप ने महज 3 घंटे के भीतर पूरी दुनिया पर 10% का नया ग्लोबल टैक्स ठोककर सबको हक्का बक्का कर दिया। लेकिन ये ड्रामा सिर्फ टैक्स और कोर्ट तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के साथ हुई ट्रेड डील और प्रधानमंत्री मोदी का भी जिक्र किया, और यहीं छिपा है वो राज जो तय करेगा कि आने वाले दिनों में आपकी जेब पर क्या असर पड़ सकता है। क्या ट्रंप के इस नए दाव से अमेरिका में भारतीय सामान बेचना अब सस्ता हो जाएगा? क्या राष्ट्रपति और कोर्ट की इस लड़ाई में ग्लोबल इकोनॉमी का बेड़ा गर्क होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोमवार की सुबह जब भारतीय शेयर बाजार खुलेगा तो वहां निवेशकों की चांदी होगी या मचेगा हाहाकार? एक के बाद एक आती इन खबरों ने अगर आपको कंफ्यूज कर दिया है कि आखिर चल क्या रहा है, तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में इस पूरी घटना का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि इन फैसलों का सीधा असर आपके निवेश और बाजार पर क्या पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बस तक। इस पूरे ड्रामे की शुरुआत हुई शुक्रवार की रात जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने ट्रंप की टैरिफ नीति के खिलाफ फैसला सुनाया और उसे असंवैधानिक करार दे दिया। दरअसल ट्रंप ने पिछले साल एक बहुत पुराने कानून IEEPA का इस्तेमाल करके टैरिफ लगाए थे। ये कानून कहता है कि राष्ट्रपति सिर्फ तब टैरिफ लगा सकते हैं जब देश पर कोई बड़ा संकट या युद्ध जैसी स्थिति हो। लेकिन कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप को आईना दिखाते हुए कहा कि अमेरिका का दुनिया के हर देश के साथ युद्ध नहीं चल रहा। कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि टैक्स या टैरिफ लगाने का हक सिर्फ संसद यानी कि कांग्रेस को है। राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से वसूली नहीं कर सकते। हालांकि 3 जजों ने इस पर अपनी असहमति भी जताई, लेकिन बहुमत ट्रंप के खिलाफ था। यहां एक बात समझने वाली है, कोर्ट के इस आदेश से ट्रंप के सभी टैरिफ खत्म नहीं हुए हैं। स्टील और एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ लगे थे वो अलग कानून के तहत थे, इसलिए वो वैसे ही जारी रहेंगे। लेकिन 2 बड़ी कैटेगरी, पहली रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे चीन पर 34% और बाकी दुनिया पर 10%, और दूसरी फेंटेनाइल तस्करी रोकने के नाम पर कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए 25% टैरिफ अब अमान्य हो गए हैं। ये फैसला ट्रंप की व्यापार नीति पर अब तक की सबसे बड़ी चोट माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह है कि पिछले 1 साल में ट्रंप प्रशासन ने जो 200 अरब डॉलर करीब 16 लाख करोड़ रुपए कंपनियों से वसूले हैं, वो अब वापस उन्हें रिफंड करने पड़ सकते हैं। यह अमेरिकी खजाने के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन ट्रंप चुप बैठने वालों में से नहीं थे। फैसले के ठीक 3 घंटे बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और बुरी तरह बिफर पड़े। उन्होंने जजों को देश के लिए कलंक और कट्टर वामपंथियों का पालतू तक कह दिया। उन्होंने कहा कि इन जजों में सही फैसला लेने की हिम्मत नहीं है। यहीं पर ट्रंप ने अपने पिटारे से 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 निकाल ली। ये कानून राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि अमेरिका का बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि पूरी दुनिया के साथ पैसे का लेन देन बिगड़ रहा है तो राष्ट्रपति 150 दिनों तक के लिए 15% तक टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप ने तुरंत आदेश दे दिया कि पूरी दुनिया पर अब 10% ग्लोबल टैरिफ लगेगा। हालांकि व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट से यह साफ हुआ कि यह आदेश 24 फरवरी की रात से लागू होगा। अमेरिका के इतिहास में 55 साल बाद इस कानून का इस्तेमाल हो रहा है। आखिरी बार 1971 में रिचर्ड निक्सन ने ऐसा किया था, लेकिन यहाँ एक पेच है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि यह सिर्फ 150 दिनों के लिए है। इसको आगे बढ़ाने के लिए ट्रंप को संसद की मंजूरी लेनी होगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस लड़ाई के बीच भारत कहां खड़ा है। ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और पीएम मोदी का खास जिक्र किया। ट्रंप ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में कहा कि नथिंग चेंजेस, यानी भारत के साथ ट्रेड डील वैसी की वैसी ही रहेगी। ट्रंप बोले कि पीएम मोदी एक महान व्यक्ति है और वो उन लोगों से कहीं ज्यादा स्मार्ट निकले जिनके खिलाफ वो अमेरिका के संदर्भ में खड़े थे। पहले वो हमें नुकसान पहुंचा रहे थे तो हमने एक डील की, अब वो हमें टैरिफ दे रहे हैं और हम उन्हें नहीं। हमने एक छोटा सा फ्लिप कर दिया है। अब यहां गणित समझिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से तो भारत पर टैरिफ 0% हो जाना चाहिए था, लेकिन ट्रंप और व्हाइट हाउस अड़े हुए हैं कि जो भारत की डील साइन हुई उसे ही मानना होगा। हालांकि शुक्रवार को व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारी ये भी कह रहे थे कि नए सेक्शन 122 के तहत अब भारत पर भी 10% टैरिफ लगेगा। शनिवार सुबह तक ये साफ नहीं हो पा रहा था कि भारत पर अब 10% टैरिफ लगेगा या 18%, लेकिन फिर व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से साफ हुआ कि अब भारत पर सिर्फ 10% टैरिफ ही लगेगा। तो अब सवाल यह है कि सोमवार को जब शेयर बाजार खुलेगा तो क्या हो सकता है। आपको ये 4 चीजें अपनी स्क्रीन पर दिख सकती हैं। पहली, अनिश्चितता। बाजार को लड़ाई पसंद नहीं है। ट्रंप बनाम सुप्रीम कोर्ट की ये जंग अगले 2 से 5 साल तक चल सकती है।
जिससे निवेशक थोड़े डरे हुए रहेंगे। दूसरा, आईटी सेक्टर के लिए राहत। अगर भारत के लिए टैरिफ 18% से घटकर 10% होता है तो हमारी दिग्गज आईटी कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि अमेरिका में उनकी सर्विसेज सस्ती हो जाएंगी। रिफंड का सस्पेंस। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो पुराना पैसा यानी 200 अरब डॉलर वापस नहीं करेंगे। अगर कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो अमेरिकी बाजार में बड़ी हलचल होगी, जिसका असर सीधे दलाल स्ट्रीट पर पड़ सकता है। चौथा, डॉलर की मजबूती। ट्रंप के इन कड़े फैसलों से अमेरिकी डॉलर और मजबूत हो सकता है, जिसका सीधा मतलब है कि भारतीय रुपया थोड़ा और कमजोर पड़ सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो अदालत से नहीं, अपनी अक्ल और अमेरिका फर्स्ट की नीति से चलेंगे। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि हम ट्रंप की बैड बुक्स में नहीं हैं, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में जो उथल पुथल मची है उससे हम पूरी तरह अछूते भी नहीं रह सकते। सोमवार का बाजार बहुत कुछ तय कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये पलटवार टिकाऊ है या कोर्ट इसे फिर से रोक देगा? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिज़ तक।